बतानी है सिविल इंजीनियर्स को वो ये कि हमारे मुल्कों में कंक्रीट होता है, इस जगह पे ट्रैफिक का फ्लो ज़्यादा होगा, वो सिग्नल उस हिसाब से खोलेगा सो दैट वी कैन मिनिमाइज द ट्रैफिक बर्डन ऑन अ सिंगल ट्रैफिक सिग्नल स्पेशली ड्यूरिंग पीक आवर्स। हेलो वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। मैं उसी टॉपिक को स्टिल कवर कर रहा हूँ बिकॉज मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता था। तो अभी बाहर सख्त हवा चल रही थी, फिर मुझे एहसास हुआ कि ऑब्वियस ही बात है जब हवा चलती है तो आपको जो आवाज़ होती है उसके साथ हवा की आवाज़ पहते, तो हो सकता है मेरी इस वीडियो में आई हैव ऑलरेडी अपोलोजाइज़ कि जहाँ हवा की आवाज़ तेज़ है मेरी आवाज़ से तो उसको लेट गो कर दें प्लीज़। बट ऑब्वियसली मेरी कोशिश थी कि मैं मैक्सिमम चीज़ें आप तक कन्वे कर दूँ। अभी हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो चीज़ बतानी है सिविल इंजीनियर्स को वो ये कि हमारे मुल्कों में कंक्रीट होता है, साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं सब में कंक्रीट होता है, ऑस्ट्रेलिया में मोस्टली स्टील यूज़ होता है। रीज़न क्या है? स्टील ये लोग इसलिए यूज़ करते हैं कि ये सारे स्ट्रक्चर्स को प्री फैब्रिकेट कर लेते हैं, उनके जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको ये फैक्ट्रीज़ वगैरह में फैब्रिकेट करते हैं, साइट पे जाके सिर्फ इंस्टॉलेशन पे फोकस करते हैं। बिकॉज अगर ये हमारे मुल्कों की तरह कंक्रीट पे फोकस करेंगे तो जो लेबर कॉस्ट है वाइल दे आर डूइंग द वर्क ऑन द साइट इज़ वेरी हाई, क्योंकि यहाँ पे लेबर कॉस्ट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, इसीलिए यहाँ पे मोस्टली जो स्ट्रक्चर्स हैं वो स्टील के ही होते हैं। दूसरा, कंक्रीट इज़ नॉट दैट मच इन्वायरमेंट फ्रेंडली, ये इसीलिए स्टील पे फोकस करते हैं बिकॉज आपको पता है कि जो डेवलप्ड नेशन है दे फोकस मोर ऑन सस्टेनेबिलिटी कॉन्सेप्ट। फिर प्लस कंक्रीट थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, स्टील के प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, आप आके इजीली इंस्टॉल कर लेते हैं तो वो इजीली आपका टाइम भी बच जाता है। अब चलते हैं डिज़ाइन कोऑर्डिनेटर। सिविल इंजीनियर हैं आप तो आप एज अ डिज़ाइन कोऑर्डिनेटर जॉब कर सकते हैं। डिज़ाइन कोऑर्डिनेटर क्या होता है? जो चीज़ों को डिज़ाइन करने में मदद दे प्लस उसकी कोऑर्डिनेशन इन सेंस आपको टेंडर आया है, आपने टेंडर विन कर लिया है, आपको चीज़ ड्राफ्ट करनी है, आप ड्राफ्टमैन से कोऑर्डिनेशन करेंगे, ड्राइंग्स आएंगी, पास करेंगे क्लाइंट को, क्लाइंट के जो कमेंट्स होंगे उसको एड्रेस करेंगे गोइंग बैक टू द ड्राफ्टमैन एंड देन इसको यू मूविंग फोर्थ एंड सो इस तरह बेसिकली डिज़ाइन कोऑर्डिनेटर की जॉब कर सकते हैं। देन मूविंग ऑन, प्रोजेक्ट मैनेजर का क्या काम होता है? प्रोजेक्ट मैनेजर इज़ द वन हु टेक्निकली लुक्स आफ्टर द होल प्रोजेक्ट। उसके अंडर साइट सुपरवाइजर भी होगा और प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर भी होगा, उसके अंडर जो डिफरेंट साइट्स के ऊपर ट्रीटमेंट होंगे वो भी होगा। वो हर चीज़ को मैनेज कर रहा होता है, वो मेक श्योर करता है कि जो स्केड्यूल और टाइम के डेडलाइंस हैं वो उनको ईजिली मीट कर ले। देन मूविंग ऑन, साइट इंजीनियर का मैंने बताया था कि इवन इफ़ यू आर वर्किंग ऑन टू द साइट, यहाँ पे अपने हाथ से कुछ नहीं करना, योर ओनली जॉब इज़ टू सुपरवाइज थिंग्स। आपके पास ड्राइंग्स होंगी, आपके पास प्लान्स होंगे, आपने मेक श्योर करना है कि जो साइट के ऊपर काम हो रहा है सो उससे जो चीज़ें हैं वो कंप्लाई कर रही हैं। प्लानिंग इंजीनियर, इफ़ यूर अ प्लानिंग इंजीनियर तो आपका क्या काम हो सकता है? आपने प्लान स्केड्यूल करने हैं, आपने प्लान्स बनाने हैं, आपने बजटिंग डेडलाइन बनानी है, फिर आपने ये देखना है कि जो आपने या आपके जो प्रोजेक्ट की डेडलाइंस थी उससे चीज़ें कितनी डेविएट हो रही हैं एंड व्हाट आर द वेज जिसके थ्रू हम इसको स्पीड अप कर सकते हैं या बैक ऑन ट्रैक आ सकते हैं। बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि एक प्रोजेक्ट के अंदर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं, आप सबकी रिक्वायरमेंट्स ले लेते हैं और उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अपना प्लान अमेंड करते हैं, या आप उनके प्लान्स ले लेते हैं। इफ़ यू आर द प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर, आप सब कॉन्ट्रैक्टर्स के प्लान्स ले लेंगे और उसको इस तरह कोऑर्डिनेट या एडजस्ट करेंगे कि किसी का स्केड्यूल के साथ क्लैश ना हो इफ़ दे आर वर्किंग इन द सेम जोन। देन मूविंग ऑन, ब्रिज इंजीनियर। ऑस्ट्रेलिया आपको पता है ऑल इट्स अ फ्लैट लैंड, लेकिन बहुत सारी जगहों पे ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे इनको ब्रिजेस चाहिए, तो ब्रिज इंजीनियरिंग की जॉब्स हैं। इफ़ यू आर गुड इन डिज़ाइनिंग ब्रिजेस या आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस है फ्रॉम योर होम कंट्री तो यू कैन ईजीली गेट द ब्रिज इंजीनियरिंग जॉब्स। डिज़ाइन इंजीनियर और डिज़ाइन कोऑर्डिनेटर में फ़र्क है कि जो डिज़ाइन कोऑर्डिनेटर होता है वो टेक्निकली चीज़ों को कोऑर्डिनेट करता है, बट डिज़ाइन इंजीनियर है, स्ट्रक्चर इंजीनियर कह लें इसको, ये स्ट्रक्चर्स डिज़ाइन करेगा, ये बड़ी बिल्डिंग डिज़ाइन करेगा, वही जो लोड्स की होती है कि लाइव लोड है, डेड लोड है, विंड लोड है, डिफरेंट लोड्स की कैलकुलेशंस करेगा, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो बिल्डिंग को डिज़ाइन करेगा। सो दिस इज़ द जॉब ऑफ स्ट्रक्चर इंजीनियर या डिज़ाइन इंजीनियर। कंप्लाइंस इंजीनियर इज़ बेसिकली आप कह लें सिविल से लिंक्ड होता है, बट इसका काम क्या होता है कि इसने देखना होता है कि जो इंडस्ट्री की कंप्लाइंसेस हैं, जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स हैं और प्लस जो सर्टिफिकेशन कंपनी ने होल्ड की हैं, आर वी गोइंग टू कंप्लाई विद दैट? हम वो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मीट कर रहे हैं, हम वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मीट कर रहे हैं, हम वो एनवायरमेंटल लेजिस्लेशंस मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इफ़ आप कहीं पे डेविएट कर रहे हैं तो उसका काम है कि उसको राइट डायरेक्शन में पॉइंट आउट करना और फिर उसके करेक्टिव या प्रिवेंटिव एक्शंस को डेवलप करना। एस्टिमेशन इंजीनियर, आप सबको पता है
BOQs आते हैं, बिल ऑफ क्वांटिटीज़, जिसके बेहाफ पे आप बिडिंग करते हैं। तो टेंडर आएगा, टेंडर आप जब लेते हैं तो उसकी जब रिक्वेस्ट पर कोटेशन आती है तो उसके लिए आपको पहले प्री क्वालिफाई करना होता है। प्री क्वालिफिकेशन में यही आपके सर्टिफिकेशन होती हैं जो आप लोगों ने अपने क्लाइंट को देनी होती हैं, प्लस उसके साथ साथ आपने अपना BOQ देना होता है। BOQ के साथ साथ आपने अपनी एक एस्टिमेटेड कॉस्ट देनी होती है कि आप ये प्रोजेक्ट कितने पैसों में कितने टाइम में कर लेंगे। तो वही बात होती है कि जब आप अपने टेंडर जमा कराते हैं तो उसके बिहाफ पे जो है क्लाइंट वो कोई एक बिडर सेलेक्ट करता है एंड देन उसको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो जाता है। देन मूविंग ऑन, रोड सर्वेलेंस ऑफिसर्स, जो लोग तो ट्रांसपोर्टेशन फील्ड से लिंक हैं और जो ट्रांसपोर्टेशन फील्ड में जॉब करते हैं, तो यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ पे कुछ ट्रांसपोर्ट ऑफिसर्स के ना कोर्सेज होते हैं जो विक रोड्स कराता है। मैं विक्टोरिया की बात कर रहा हूँ, डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट होंगे, बट यहाँ पे मैंने विक्टोरिया का चेक किया है तो रोड सर्वेलेंस ऑफिसर का एक कोर्स होता है। उसके बाद क्या होता है, आप एक टेस्टिंग व्हीकल में बैठते हैं। ये हमारे पाकिस्तान में मैंने देखा है जो मोटरवे है वहाँ पे होता है, आपका टेस्टिंग व्हीकल होता है। आप टेस्टिंग व्हीकल में बैठते हैं, आप रोड की क्वालिटी को असेस करते हैं, जो भी उसके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं आप हाईलाइट करते हैं कि यार यहाँ पे बम्पिंग ज़्यादा थी या रोड जो है दैट इज़ नॉट मेंटेनिंग द स्मूथनेस, क्या उसमें रफनेस थी, उसकी मेंटेनेंस, फिर उसकी नॉन डिस्ट्रक्टिंग टेस्टिंग होती है। सो दिस इज़ हाउ यू प्रिपेयर अ रिपोर्ट। छोटे सेक्शन ऑफ रोड या पैच होता है या समटाइम लॉन्ग रन्स होते हैं, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली आप जो है उसकी आपके लिए रिहेबिलिटेशन होती है या उसकी मेंटेनेंस होती है। और जो ये टेस्टिंग होती है इट कैन बी पीरियोडिक, इट कैन बी स्केड्यूल्ड और इट कैन बी एज रिक्वायर्ड। देन मूविंग ऑन, जो पेमेंट डिज़ाइन है, पेमेंट डिज़ाइन नाम से पता है आप लोगों को, इफ़ यू आर गुड इन ट्रांसपोर्टेशन और डिज़ाइनिंग तो आप रोड डिज़ाइनिंग में आ जाएंगे, पेमेंट डिज़ाइनिंग में आ जाएंगे। उसके साथ आपने जो उसकी सेफ्टी, आप कह लें सेफ्टी, जो टर्न्स के ऊपर जो सेफ्टी फैक्टर है वो कितना रखना है, फिर रोड की स्पीड के अकॉर्डिंगली उसको डिज़ाइन करना होता है कि किस एरिया से वो रोड गुजर रही है। फॉर एग्जाम्पल बहुत क्राउडेड एरिया है नियर टू द सिटी है तो 40 का जोन रखेंगे, फिर 60 का जोन होता है थोड़ा दूर, फिर 80 का होता है और मैक्सिमम यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में 110 है, दैट इज़ फ्री वेज। तो दिस इज़ हाउ यू डिज़ाइन द रोड्स। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की बात करूँगा, ट्रांसपोर्टेशन में ये सारी बातें हम फिलहाल ट्रांसपोर्टेशन ही करते हैं, रोड सर्विलेंस होगी, पेमेंट होगी, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन में डिज़ाइन के साथ साथ हाईवे डिज़ाइन आता है, फिर एयरपोर्ट के रनवे डिज़ाइन आ जाता है, फिर उसके टैक्सीवेज का डिज़ाइन आ जाता है इफ़ यू आर गुड इन ट्रांसपोर्टेशन, प्लस इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अगर आप ITS में अच्छे हैं तो ये लोग तो फोकस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जितने भी ट्रैफिक सिग्नल्स हैं प्रेशर डिटेक्ट उनमें वेसल्स लगे हुए हैं जो डिटेक्ट कर लेते हैं कि गाड़ियों का लोड कहाँ पे है, उस हिसाब से वो सिग्नल्स जो हैं वो वेरी करते हैं। मैंने रिसेंटली देखा था कि फ्यू ऑफ द बस फ्रॉम नास्ट दे हैव डन दिस प्रोजेक्ट और उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस से कोलैबोरेट भी किया है विच इज़ वेरी गुड। उनका कॉन्सेप्ट भी यही था कि जिस जगह पे ट्रैफिक का फ्लो ज़्यादा होगा वो सिग्नल उस हिसाब से खोलेगा सो दैट वी कैन मिनिमाइज द ट्रैफिक बर्डन ऑन अ सिंगल ट्रैफिक सिग्नल स्पेशली ड्यूरिंग पीक आवर। सो दिस इज़ हाउ ITS वर्क्स। देन उसके बाद ग्रेजुएट इंजीनियर होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप में से कुछ लोग बैचलर्स के लिए यहाँ पे आए हैं तो बैचलर करने के बाद यहाँ पे ग्रेजुएट इंजीनियर प्रोग्राम होता है, आप उसमें अप्लाई कर लेते हैं, आपके इंटरव्यूज़ होते हैं, आप इंटरव्यूज़ थ्रू करते हैं तो आप वहाँ पे एज अ स्टार्टर चले जाते हैं जिसकी जो रफली 1 से 1.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसके बाद इफ़ यू थिंक दैट यू सुटेबल फॉर द जॉब और कंपनी को भी लगता है तो यू कैन कन्वर्ट फ्रॉम ग्रेजुएट टू सीनियर इंजीनियर और साइट इंजीनियर, इट ऑल डिपेंड्स। देन स्केजुलर की बात करेंगे, दिस कम्स अंडर द डोमेन ऑफ प्लानिंग इंजीनियर, लेकिन समटाइम्स इट्स स्पेसिफिकली एज अ स्केजुलिंग जॉब भी आता है कि उन्हें इनको एक स्केजुलर चाहिए। स्केजुलिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर लोग यूज़ करते हैं वो प्राइमवेरा होता है या MS ऑफिस होता है, समटाइम्स एक्सेल भी यूज़ कर रहे होते हैं। एस्टिमेशन के लिए जो आपके लिए टेक्ला सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ऑटोकैड यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ ये एक्सेल तो चल ही रहा है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ जो डिज़ाइन कोऑर्डिनेशन के लिए है तो वही डिज़ाइनिंग के लिए आप कह लें टेक्ला यूज़ करेंगे और ये ऑटोकैड यूज़ कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लोगों ने कहा था कि व्हाट आर दो सॉफ्टवेयर जो हम वहाँ से सीख के आए। इसके अलावा रोड्स के या ट्रांसपोर्टेशन के जो है वो डेफिनेटली मुझे नहीं पता बिकॉज आई हैव नॉट बीन इनटू दैट इंडस्ट्री, लेकिन पाकिस्तान में जो यूज़ हो रहे हैं मोस्ट लाइकली वो यहाँ पे पेमेंट डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ हो रहे होंगे। एंड देन मूविंग ऑन, अभी अगर मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरह लास्ट वीडियो में कहा था कि यू आर नॉट अलाउड टू वर्क ऑन द साइट, इसका मतलब ये होता है कि आप चीज़ों को हाथ नहीं लगा सकते। इफ़ यू आर डूइंग सम वर्क ऑन साइट बाय योर हैंड्स टेक्निकली यू आर ब्रेकिंग द लॉ और आपको उसके ऊपर पेनल्टी पड़ जाएगी। आपका काम एज अ सिविल इंजीनियर इन ऑस्ट्रेलिया सिर्फ कोऑर्डिनेशन या मैनेजिंग द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल है, फ्रॉम डिज़ाइनिंग टिल फाइनलाइजिंग फेज सारा। सर्विलेंस ऑफिसर हो सकते हैं, उसके अलावा कोऑर्डिनेशन हो सकते हैं। सो वो ऑल दो 16-17 डिफरेंट डोमेन जो मैंने मेंशन किए ये वो सारे डोमेन हैं जिसमें आप एज अ सिविल इंजीनियर जॉब कर सकते हैं। आई होप बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवालात मैंने एड्रेस कर दिए होंगे। मैंने हाईली डिमांड ऑक्यूपेशन की बात भी कर ली, जो इनको हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं वो भी चाहिए,
और क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर हैं वो भी चाहिए, ऑल्दो सिविल नहीं होते, बट इफ़ यू आर इनटू द सिविल इंडस्ट्री तो डेफिनेटली आप हेल्थ एंड सेफ्टी के अच्छे ऑफिसर बन सकते हैं, क्वालिटी के अच्छे ऑफिसर बन सकते हैं, ऑडिट कंप्लाइंस के अच्छे ऑफिसर बन सकते हैं, सेफ्टी ऑडिट्स कंडक्ट कर सकते हैं, सेफ्टी वॉक्स कंडक्ट कर सकते हैं, बट दैट ऑल फॉल्स अंडर योर एक्सपीरियंस। आपका एक्सपीरियंस कैसा है? सो दीज आर सम ऑफ द हाईली स्किल्ड आप कह लें जो डिमांड्स थी ऑक्यूपेशन की इन टर्म्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, वो मैंने बता दी। उसके अलावा एक और चीज़ बताता चलूँ कि जो सर्टिफिकेशंस हैं इन ऑस्ट्रेलिया, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह यहाँ पे हर कंपनी को सर्टिफिकेशन होल्ड करनी होती है, इसी तरह अगर आपके पास डिफरेंट सर्टिफिकेशंस हैं इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, उसका एक इन्होंने अपना आईएसओ स्टैंडर्ड निकाला हुआ है, लेकिन उसकी सर्टिफिकेशन के लिए इन्होंने डिफरेंट कोर्सेज निकाले हैं। यू कैन डू दैट फ्रॉम एसएआई ग्लोबल या आईएसओ से कर सकते हैं। ठीक हो गया। नेबोश बिल्कुल है, नेबोश आप कर लें, दैट विल डेफिनेटली ऐड टू यू। पीएमपी फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डेफिनेटली दैट विल ऐड टू योर स्किल, टू योर रिज्यूमे। बट ऑब्वियस ही बात है, ऑस्ट्रेलिया विल प्रेफर कि आप लोकल सर्टिफिकेशन करें और लोकल एक्सपीरियंस आपके पास हो। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप इन 2 वीडियोज़ में मैंने सिविल इंजीनियरिंग को अच्छे तरीके से कवर कर लिया होगा, एंड आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू एड्रेस ऑल द क्यूरीज एंड ऑल द क्वेश्चंस। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।